शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मावे के लिए सैंपल। खुशियाँ मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे। क्या? सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा 2 व्हीलर्स की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे। अजमेर में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हाथीभाटा स्थित एक कांग्रेसी नेता के घर पर छापा मारकर वहां पड़े अलग अलग तरीके के मावे का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भिजवाया है। टीम की कार्रवाई में कांग्रेस नेता ने बाधक बनने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस की निगरानी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारी रमेश सोनी ने बताया कि एसडीएम के पास एक शिकायत आई, जिसमें हाथीभाटा स्थित मुकेश मावा भंडार पर नकली मावा होने की सूचना थी। उसी सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई की, जहां पर 3 क्विंटल मावा रखा हुआ था, जिसकी अलग अलग वैरायटी थी। टीम ने मावे की जांच की और संतुष्टि के लिए उसका सैंपल लिया। बताया गया कि अगर लैब में मावे में कोई मिलावट पाई गई तो मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की है? भाई हमारे शुद्ध के लिए अभियान जारी है। 26 तारीख से लगातार हम जिले में पूरे शहर में कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर महोदय को और एसडीएम साहब को, डीडीएम साहब को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। दादिया से कोई व्यापारी है मावे का, उसने यहाँ के जो मावे के व्यापारी हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि साहब ये नकली मावा का कारोबार करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कलेक्टर महोदय ने सुबह हमको बुला करके पूरी टीम को आदेश दिया कि आपको इस जगह जाना है। उस जगह हम हाथीभाटा पर मुकेश मावा भंडार का जो घर है, रेजिडेंस है, उसमें हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ इनके पास माल है। उसकी तलाश करके हम यहाँ पहुँचे इनके घर पर। घर पर पहुँचने के बाद घर को खुलवाया। घर पे क्या लेडीज़ थी, कोई जेंट्स नहीं था। फिर उसके बाद घर से किसी जेंट्स को बुलवा करके और यहाँ हमने शांतिपूर्वक कोशिश ये की माहौल ख़राब नहीं हो और अपनी कार्रवाई पूरी कर दी जाए। और ये लोग आया, हमको इस बात का कोऑपरेट किया। इनके घर में लगभग 150 किलो मीठा मावा, 100 किलो के आसपास फीका मावा और 150 के आसपास ही मिल्क केक पाया गया था, जिसकी सारे के सारे हमने जितने भी लोट थे उनकी लोट वाइज स्पॉट टेस्टिंग की। स्पॉट टेस्टिंग में मौके पर किसी तरह की कोई भी ऐसी मिलावट जैसी चीज़ या सैंपल फेल नहीं पाया गया। उसके बावजूद भी कि स्पॉट टेस्ट में सारे टेस्ट नहीं आ पाते हैं, उसके बावजूद भी हमने तीनों आइटम जो मौजूद थे, तीनों आइटमों के सैंपल एफएसएस एक्ट के तहत लिए हैं। अगर एफएसएस एक्ट की लैब रिपोर्ट में अगर कोई कमी पाई जाती है या किसी तरह की मिलावट पाई जाती है तो अग्रिम कार्रवाई एक्ट के तहत की जाएगी। कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? रिपोर्ट लगभग 4 से 5 दिन में आ रही है, तो हम इंतजार करते हैं कि दीपावली तक तो संभव नहीं है। और क्योंकि स्पोर्ट में अगर ऐसा माल पाया जाता तो हम उसको यहाँ छोड़ते नहीं, उसको डिस्ट्रॉय कराते और बेचने के लिए परमिशन नहीं देते। लेकिन दिवाली के 4-5 दिन नहीं, पर स्पोर्ट में फेल नहीं पाया गया ना भाई। स्पोर्ट में अगर खाने लायक नहीं होता तो स्पोर्ट को पता लग जाता है। वो कंडीशन नहीं पाई गई जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या खाने के लायक नहीं हो। केवल मात्र कहीं भी थोड़ी बहुत अब जो लैब टेस्ट में फैट की मात्रा का जो वेरिएशन है वो देखने की बात है। बाकी वो कंडीशन नहीं है कि साहब ये खाने के लायक नहीं है। हम किसी को ज़बरदस्ती आरोपित नहीं कर सकते। मौके पे जो चीज़ है पूरी टीम की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में, 50 आदमियों की मौजूदगी में कार्रवाई की है। उसके बावजूद भी किसी को हम झूठा आरोपित कैसे कर दें? मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। मीडिया को साहब इनका निजी घर था, निजी घर पे इन लोगों ने अपोज किया। हमारे साथ भी मतलब थोड़ा बहुत माहौल ख़राब हुआ, हमें एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। घर में घुसने नहीं दिया, लोगों ने अपोज किया। और किस आधार पे आए हमको कई बहुत यहाँ आक्रोश का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद हम क्लॉक टावर थाने से पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा बुला करके बड़ी मुश्किल से कार्रवाई की। घर इनका निजी था, निजी घर पे ये अब किसी को अलाउ करें या नहीं करें, हमको भी बड़ी मुश्किल से घुसने दिया। घर पे इतना सारा माल रखा जा सकता है? अब ये स्टॉक कर रखा है इन लोगों को। अब स्टॉक के लिए तो कहीं भी गोदाम बनाया जा सकता है। गोदाम के लिए घर पे भी बना सकते हैं गोदाम। तो इसी भी आधार पर हमने कार्रवाई की है कि गोदाम पाया गया, माल है, तुम बेचते हो। इनकी फर्म है, अगर फर्म नहीं होती, घर में माल कोई पड़ा होता तो उसके लिए हमको अधिकृत नहीं करने के लिए, लेकिन रजिस्टर्ड फर्म है, माल सेल करते हैं ये। तो उस स्थिति में क्या है कि गोदाम माना जाएगा। और किसी घर में कोई सामान पड़ा हो और उसकी कोई बाजार में कोई भी फर्म नहीं हो या सेल नहीं करता हो तो वो फिर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नहीं, घर पे तो रखने की कोई सीमा नहीं है ना।
आप ही बोल रहे हो, दोनों बात मत बोलो, एक बात बोलो। भाई इनकी गोदाम की कोई सीमा थोड़ी है, निर्धारित कोई मापदंड नहीं है इसका। इतना सामान रख सकते हैं ना आपके हिसाब से? नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, नियम नहीं है कि साहब कोई भी गोदाम में कितना माल रखेगा कितना माल नहीं रखेगा, कोई लिमिट नहीं है इसकी। रख सकते हैं। रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है।